वन पीस चैप्टर 1120 आ चुका है, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हमें एटलस अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए दिखेगा, जिससे कि स्ट्रॉ हैट्स एग हेड आइलैंड से निकल सके। तो इस चैप्टर का नाम है एटलस। चैप्टर की कवर स्टोरी में डेंजिरो सभी बच्चों को नेट से पकड़ता है, जो कि यामाटो को पिछली कवर स्टोरी में पत्थर मार रहे थे। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां 26 साल पहले पंक हैजार्ड पर उस वक्त वेगापंक की लैब के आसपास बहुत सारे पाम ट्रीज थे, यानी कि पूरा जंगल था, जहां दो लोग पंक हैजार्ड के एंट्रेंस के सामने बात कर रहे थे, जो कि थे क्लोर और वेगापंक। प्रोफेसर क्लोर वेगापंक से गुजारिश करता है कि वो उसकी वॉइड सेंचुरी की रिसर्च में मदद करे, क्योंकि उसे दूसरे फील्ड का नॉलेज भी चाहिए था। पर वेगापंक मना कर देता है, कहता है कि अब वो सरकारी आदमी है। आगे वेगापंक बोलता है, तुम्हें याद है कितनी बार तुम्हें गिरफ्तार किया गया है? वो तुम्हें देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी पता होगा कि तुम अभी भी आज़ाद क्यों घूम रहे हो। ये इसलिए है ताकि वो तुम्हें तुम्हारे हाइडआउट तक फॉलो कर सके, ताकि तुम्हारे सभी दोस्तों को पकड़ सके। आगे क्लोर बोलता है, एक आदमी जिसके नाम में डी था उसके सामने मारा गया था, और वो आदमी क्लोर का भाई था। वेगापंक शॉक्ड हो जाता है जब वो सुनता है क्लोर का असली नाम क्लेओन डी क्लोवर है। क्लोर बोलता है उसने उस दिन झूठ बोला था ताकि वो जीत सके। तभी हमें एक छोटा सा पैनल दिखता है जहां क्लोवर के भाई को मारा गया था। आगे क्लोवर रोते हुए फिर बोलता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जन्म लेने या फिर अपना नाम बोलने पर भी मार दिए जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी वेगापंक क्लोर की मदद करने के लिए मना कर देता है। वेगापंक ये भी कहता है कि जो कुछ अभी क्लोर ने कहा है वो उसे नजरअंदाज कर देगा। जैसे ही वेगापंक पंक हैजार्ड में जाने लगता है, क्लोर कुछ कहता है। क्लोर बोलता है, वेगापंक मैं इसे सॉल्व करूंगा, तुम देखना। मुझे पास से आवाज सुनाई देती है। इसके बाद फ्लैशबैक आगे बढ़ता है। 22 साल पहले वेगापंक और सीजर को खबर मिलती है कि ओहारा को बस्टर कॉल से तबाह कर दिया है। सीजर कहता है कि वो खुद उस तबाही को देखना चाहता है, जिसे सुनकर वेगापंक उदास हो जाता है। इसके बाद आगे वेगापंक ओहारा जाता है। ये सीन चैप्टर 1066 के फ्लैशबैक के ठीक पहले होता है, जब ड्रैगन ओहारा में दिखाई दिया था। वेगापंक लेक ओहारा के सामने रोने लगता है। वही उसके हाथ में निको रॉबिन का वांटेड पोस्टर होता है। वेगापंक बोलता है, तो तुम सबने इन किताबों के ढेर बचाने के लिए अपनी जान दे दी? कौन इस दुनिया में इतना बेवकूफ़ होगा जो अपनी जान दांव पर लगाएगा अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए? इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। अब प्रेजेंट में वेगापंक का मैसेज जारी रहता है। जेफ और पैटी बाराती में मैसेज सुन रहे हैं। टकीला वुल्फ भी दिखाई देता है, जहां गार्ड्स प्रिजनर्स को हंटर से मार रहे हैं। एगहेड में रॉबिन वेगापंक का मैसेज सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखों को हाथों से ढक लेती है। आगे वेगापंक बोलता है, जीतने वाले इतिहास को लिखते हैं और हारे हुए लोग की आवाज़ कमज़ोर होती है, समुंदर की गहराइयों में दबा दी जाती है, लेकिन बहुत सी कुर्बानियों के बाद कुछ दबाए गए सच को जानने में सफल हुआ हूँ, और अब मैं उसे पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। मैं प्रे करता हूँ कि मेरा मैसेज यहाँ तक सेफली पहुँचा है। वही लोगो फेस में जोरो और जिन में थाउजेंड सनी पर पहुँचते हैं। नूर जोरो को जहाँ दूर फेंक दिया गया था, अब वो वापस आ रहा है। लिलिथ स्ट्रॉ हैट्स को सेल करने से रोकती है और कहती है, अगर नूर जोरो ने हवा में उन पे अटैक किया तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी और शिप समुंदर तक नहीं पहुँच पाएगी। जब तक नूर जोरो है वो सेल नहीं कर सकते। तभी अचानक एटलस दिखाई देती है और वो लिलिथ को जोर से पंच मारती है, जिससे लिलिथ बेहोश हो जाती है। इसके बाद एटलस लिलिथ के सिर पर लगा डिवाइस ऑफ कर देती है। तब यॉर्क इस बात को नोटिस कर लेती है। यॉर्क बोलती है, लिलिथ का सिग्नल चला गया है, इसका मतलब है अब सिर्फ एटलस बची है। एटलस नामी और बाकी सबसे बात करती है। एटलस बोलती है, प्लीज़ लिलिथ का ध्यान रखना, मैं रास्ते की रुकावट हटाने वाली हूँ। तब हम देखते हैं नूर जोरो सनी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एटलस उड़कर उसे पकड़ लेती है। पर नूर जोरो एटलस का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़े रखती है।
फिर एटलस अपने डोम शूज और अपने जेट पैक का इस्तेमाल करके न्यूज़ जूरो को रास्ते से हटा देती है और थाउजेंड सनी कोप दे बस्ट का यूज करके सेल करते हैं। वही एक हेड के कोस्ट पर एमेथ लूफी से बात करता है। लूफी रोबोट को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एमेथ बोलता है, मैं तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुश हूँ जॉय बॉय। लूफी कंफ्यूज हो जाता है और देखने लगता है कि कौन बात कर रहा है, जिसे देख एमेथ का फनी रिएक्शन आता है। एमेथ बोलता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ जॉय बॉय। लूफी बोलता है, अमेजिंग, तो तुम बात कर सकते हो। एमेथ बोलता है, जॉय बॉय खतरे में है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। डोरी अपने क्रू को सेल करने के लिए तैयार करने को कहता है। ब्रोगी लूफी से पूछता है कि क्या ये चीज उनके साथ है। लूफी बोलता है, उसने कहा है कि वो उस जॉय बॉय को प्रोटेक्ट करेगा। वो कौन है? ब्रोगी बोलता है, उसने कहा, हमने तो कुछ नहीं सुना। लूफी बोलता है, क्या सच में? आगे जुपिटर रोबोट पर अटैक करता है। तब एमेथ अपना बायां हाथ उठाता है, अटैक करने वाला होता है, लेकिन अपने पुराने बॉडी के कारण अटैक लैंड नहीं होता। तब लूफी, सांजी और फ्रैंकी बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। जुपिटर एमेथ के बॉडी का एक हिस्सा खा जाता है। तब एमेथ अपने दूसरे हाथ से जुपिटर को पकड़ता है। सैटर्न जुपिटर पर कूदकर एल्बाब शिप पर पहुंच जाता है। सैटर्न कुमा और बोनी को शिप पर देखता है। सांजी जो एल्बाब की शिप पर है, सनी को आसमान में उड़ता हुए देखता है। वही न्यूज़ जूरो एटलस पर अटैक करता है। न्यूज़ जूरो बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करोगी। जिस पर एटलस बोलती है, नहीं, इसे सर्विस बोलते हैं। फिर एटलस फट जाती है, जिससे न्यूज़ जूरो के चेहरे का आधा हिस्सा उड़ जाता है। चैप्टर के अमेजिंग फाइनल डबल पेज स्प्रेड में हमें अलग अलग सीन्स दिखते हैं। जैसे वेगापंक का मैसेज जारी रहता है। वेगापंक बोलता है, काश मेरे पास अपनी रिसर्च करने के लिए और समय होता। आगे वेगापंक बोलता है, कुछ लोग होते हैं जो रोके नहीं जा सकते। 25 साल पहले पायरेट गोल्ड डी रॉजर और उसका क्रू दुनिया का चक्कर लगाने में कामयाब रहे थे, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सनी समुंदर की तरफ उड़ रही है और वो एल्बाब शिप के पास आ रही है। उसप और चॉपर एटलस के लिए रो रहे हैं। उसप बोलता है, डैम इट एटलस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद यॉर्क 5 एल्डर्स को बताती है कि एटलस का सिग्नल चला गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ एक वेगापंक बचा है, वो हूँ मैं। जुपिटर और वॉरकरी मिलकर एमेथ पर अटैक करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए एमेथ उनके सामने खड़ा है। उसके टूटे हुए हाथ से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, जिसे देख एमेथ बोलता है, मैं तो सड़ रहा हूँ। तो ये वही पल है जिसके बारे में तुमने कहा था जॉय बॉय, तो मैं अब इसका इस्तेमाल करूँगा। चैप्टर के लास्ट पैनल में वेगापंक ब्रॉडकास्ट पर बोल रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने बिना बदले पास्ट की आवाज़ सुन ली होगी। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि आप सब ने भी उसे महसूस किया होगा। ये वही है जो मैं सोचता हूँ दुनिया के फ्यूचर में होगा। चैप्टर के फाइनल में इम्पेल डाउन में प्रिजनर्स वेगापंक के मैसेज के लास्ट पार्ट से सरप्राइज हो जाते हैं। प्रिजनर्स आपस में बोलते हैं, हाँ, क्या उसने कहा गोल्ड डी? और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।